देखो इसमें जो सिलेबस में है उसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ चैप्टर इलेक्ट्रिकल के हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज से। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब किससे होता है? चार्ज से। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो मतलब चार्ज की बात हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज है उन्होंने जो जिन साइंटिस्ट ने की थी उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, ठीक है। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसको हम स्थिर विद्युत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। इसमें चार्ज स्थिर होता था। प्योर इंग्लिश में लिखना है या बाइलिंगुअल? बाइलिंगुअल, हाँ, कुछ बच्चे हिंदी वाले। चार्ज स्थिर होता है, चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। चार्ज इसमें मूव नहीं करता। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करता है, इसमें चार्ज घूमता है, ठीक है। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहे हैं अपन, ठीक है, कि जितना हम पढ़ लें तो इतना ही पेपर में, उससे बाहर तो ऐसे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें चार्ज क्या होता है? घूमता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई गई थी वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाई गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि बिजली गिरती है, वो सारा फिनोमिना पहले से था। लेकिन जो बेसिक काम चालू हुआ, ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये पतंग उड़ा उड़ा के, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं इसमें, लेकिन वो हमें अभी नहीं ध्यान देना है। अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। उसके बाद केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन के थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जिनका नाम था वोल्टा, ठीक है। वोल्टा नामक साइंटिस्ट, हाँ, वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी किसके द्वारा बनाई थी? केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसमें बल्ब जल सकता था। ये बात काम की नहीं इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज। अगर घूम रहा है तो डायनामिक, नहीं घूम रहा है तो स्टैटिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो सबसे पहले चार्ज की यूनिट बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, ठीक है। वो ओवरव्यू पढ़ना बस, ठीक है, अंदर बिल्कुल नहीं जाना। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। जब भी चार्ज या आवेश की यूनिट पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? कूलाम बताएंगे, ठीक है। अब चार्ज बनता कैसे? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से चार्ज बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं पढ़ाते जाता हूँ, फिर लास्ट में तुम फोटो ले लेना और घर पे जाके लिख लेना, ठीक है, तो समय बच जाएगा। तो दूसरा जो है, दूसरी जो मैं बात कर रहा था कि जो चार्ज है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, जैसे दो परमाणु हैं, एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। तो अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है, ये इस एटम ने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ, तो इसमें आएगा निगेटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, और इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक को निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। चार्ज की यूनिट हो गई
चार्ज किस तरीके से बनता है मैंने वो बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी से, एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज बनता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा चार्ज बनता है, तो निगेटिव चार्ज बनता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों चार्जों का बिहेवियर कैसा होता है, तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, ठीक है, रिपल्सन, ठीक है। अगर निगेटिव निगेटिव है तब भी उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। इनको कहा जाता है एक समान चार्ज, एक समान आवेश, ठीक है, एक समान आवेश। तो ये एक समान आवेश इस तरीके से है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, इसमें इधर फोर्स लगेगा, इसमें इधर। अगर असमान चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, इनको कहा जाता है असमान चार्ज, अनलाइक चार्ज, असमान आवेश, ठीक है। अनलाइक, एक समान नहीं है, ठीक है, अनलाइक चार्ज, इसको कहा जाता है अनलाइक चार्ज, ठीक है। सॉरी, अट्रैक्शन होगा इसमें, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसमें इधर बल, इसमें इधर, इसमें होगा आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चार्जेस के बारे में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा बनता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कौन सा बनता है, चार्ज की खोज किसने की, ये बेसिक हिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी मटेरियल किससे बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा, यानी एटम से मिलकर बना होगा। तो एटम जो है, एटम में जो बेसिक होते हैं, बेसिक कण जो होते हैं, उसमें होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है, पूरे लिख देते हैं, बेसिक कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम इनको इलेक्ट्रिकली देखें तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें जीरो चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आवेश किस में कितना होता है, तो इसमें कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें खोज, एग्जाम में पूछ सकता है कि खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, किसने की थी, गोल्डस्टीन, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये न्यूट्रल मैंने लिखा है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लिख दिया है, ठीक है, न्यूट्रॉन होता है ये। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। अब इनका भार पूछ सकता है एग्जाम में, इनका भार कितना होता है, ठीक है। तो इसका भार जो होता है ये 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक है। इसका होता है 1.67567 कौन है ये, प्रोटॉन, 672 इंटू 10⁻27 kg, और इसका भार होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से भारी होता है। मैक्सिमम जगह यही लिखा रहता है कि एक समान होते हैं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन फिर गलत करवा देता है, ठीक है। तो ये हो गए। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकल का, वो होता है चांदी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है, चांदी, क्योंकि उस चांदी में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। जिसमें जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने अच्छा उसका क्या होता है, वो कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो जिसमें जितना ज़्यादा कंडक्टर, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक, इलेक्ट्रिसिटी का
सबसे अच्छा चालक कंडक्टर, ठीक है, तो उसका नाम है चांदी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कॉपर, ठीक है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर इकाई होती है रेजिस्टिविटी की, ये मैंने रेजिस्टिविटी लिखा है। उसके बाद कॉपर के बाद आता है एल्युमिनियम, अगर पूछेगा तो एल्युमिनियम भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ये सस्ता होता है, ठीक है, और भारी नहीं होता, हल्का होता है, इस वजह से हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेसिक परमाणु के बारे में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर चुके हैं, ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं किए, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, जितना उन्होंने लिख दिया है ना, उनको सिर्फ हम यही पढ़ सकते हैं कि ये होता है ना। उसके बाद आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 3 चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। एक होता है वोल्टेज, ठीक है, हाँ पहले इसको पढ़ा देता हूँ मैं, वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज का मतलब होता है किसी भी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हमें इसको ऐसे ही याद करना है, होता और कुछ और भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन हम इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। इसमें किसी चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया, अनंत से क्यों ला रहे हैं, क्योंकि अनंत पे बल नहीं लगता, अनंत पे बल नहीं लगता, ठीक है, लाने में किया गया, हाँ किया गया कार्य, इनफाइनाइट, ठीक है, टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट से लाओगे ना तो उसमें बल नहीं लगेगा, ठीक है। V इक्वल्स टू होता है dW/dQ, ऊपर है कार्य, नीचे है चार्ज यानी आवेश, ऊपर है वर्क, इसको हम वर्क बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वर्क है, नीचे है हमारा चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, वोल्टेज। कार्य की यूनिट क्या होती है, अब कहोगे सर जूल, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम किसकी यूनिट हो जाएगी, वोल्टेज की, इसी को हम कहते हैं वोल्ट, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट। तो एग्जाम में वोल्ट भी पूछ सकता है, जूल पर कूलाम भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी वोल्टेज की इकाई है, ठीक है। तो वोल्ट होता है वोल्टेज। हमारे भारत में सिंगल फेस के लिए जो वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट, 3 फेस के लिए जो वोल्टेज होता है वो होता है 440 वोल्ट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, कि हमारे घर में जो आएगा वो इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी जो लाइनें होती हैं उधर से लाने का जो है वो अलग बात है, स्पीड में लेके आना है, दूर से लेके आना है, तो वोल्टेज जो है ज़्यादा रखो तो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, ठीक, वो उसके कई सारे कारण हैं। तो वोल्टेज जो है क्या बता रहा है कि कोई चार्ज है उसमें कितना बल लगेगा, ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा उस चार्ज के द्वारा, कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है। वोल्टेज के बाद दूसरा शब्द यूज किया जाता है EMF, ठीक है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या करता है, करंट को मेंटेन करता है, ठीक है, करंट को मेंटेन करके रखेगा 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर, जैसे बैटरी होता है, बैटरी में करंट लगातार 5 एम्पियर फ्लो होते रहता है, तो उसको मेंटेन करने का काम किसका है, EMF का, ठीक है। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज भी EMF ही है, मतलब अलग अलग नहीं है दोनों, लेकिन करंट बराबर मेंटेन रहे उसको EMF कहेंगे, और बस बल लग रहा है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में हम कार्य कर रहे हैं उसको ये कहेंगे, ठीक है। तो करंट को मेंटेन करने का काम, करंट को मेंटेन करने का काम, मेंटेन करने का काम किसका है, EMF का, विद्युत वाहक बल का, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या होती है, तो आंसर है वोल्ट, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। तो एग्जाम में अगर यूनिट पूछता है तो क्या क्या कहते हैं हम इसको, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पैरामीटर आता है विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर जो होता है इसको कहते हैं हम पोटेंशियल
डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का अंतर, ठीक है। दो बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, दो पॉइंट के बीच में, इसको भी हम कहते हैं, इसको भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा भी ए बी इक्वल्स टू भी ए माइनस भी बी, इसको क्या कहा जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का अंतर, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज का अंतर, वोल्टेज का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। समझ आ गया? दो बिंदुओं के बीच में किसका अंतर? वोल्टेज का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर, ठीक है। तीनों पैरामीटर क्लियर हो गए अलग अलग। ये डिफरेंस है। अब देखो करंट यहां से यहां तभी जाएगा जब डिफरेंस हो, डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं जाएगा। तो करंट फ्लो होने के लिए यह जरूरी होता है, करंट फ्लो होने के लिए यह जरूरी होता है, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए ये चाहिए ही हमें, बिना इसके करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम इसके, और अब बात करते हैं, हमारा वोल्टेज का भाग कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं करंट की। करंट सभी लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं? करंट। करंट आई बराबर क्या होता है? Q बटे टी। Q की होती है इकाई क्या? कूलाम। टाइम की सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड किसकी यूनिट? करंट की। इसी को क्या कहा जाता है? एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर। इंग्लिश में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं हम करंट, ठीक है। क्लियर हो गया करंट? करंट के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो करंट को रोकता है, उसको कहेंगे हम रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साधारण भाषा में हिंदी में कहें तो करंट को रोकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को बहने से क्या करता है? रोकता है। इसको हम आर से दर्शाते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। फिर हम इसमें किलो ओम भी लिखते हैं, किलो ओम, मेगा ओम, इस तरीके से लिखा जाता है। और उसके बाद ओम तो है ही, ठीक है, और माइक्रो ओम भी लिखा जाता है, मिली ओम भी लिखा जाता है। तो इनका मतलब ये हम अलग से, के का मतलब जैसे 10 की घाते 3, एम का मतलब 10 की घाते 6, म्यू का मतलब 10 की घाते -6, और यहाँ मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, ठीक है। ये सब इनके प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। ये हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में जो रिलेशन बताता है उनको बोलते हैं ओम का नियम, उनको